हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 10 से लेकर के 16 जून 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस वॉचर बेस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन, 8 of cups, 7 of cups, 9 of cups, okay. The moon, 10 of sword, the magician, okay. 7 of pentacles, bottom of the deck is 8 of sword, okay. सो पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है यहाँ पर, और कैंसर, पाइसिस है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो कोई डिसीज़न ले लेंगे और कुछ आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेंगे तो आप गलत हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, और 8 ऑफ सोर्ड से आपके जो पर्सन है मुझे काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, और ये समझ लीजिए उनको लगता है कि जैसे कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते इस स्थिति में, ओके। सो वो अपने आप को मजबूर दिखा रहे हैं, मजबूर दिखा रहे हैं, एक तरह से अपने आप को शो कर रहे हैं कि जैसे कि वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअली वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। जस्ट उनके विल के ऊपर है, अगर वो अपनी तरफ से कोशिश करें तो डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर इच्छा शक्ति है ही नहीं, और वो बिल्कुल कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कुछ स्टेप लिया जाए उसके लिए, ओके। सो यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं, हालांकि उन्हें लगता है कि आपसे बेस्ट पर्सन उन्हें नहीं मिल सकता अपनी लाइफ में। द एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको लेकर के 100% श्योर हैं कि आप उनके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, बट स्टिल वो ये समझते हैं कि आप अनरीचेबल हैं। आप उनसे कहीं ज़्यादा मैच्योर हैं, कहीं ज़्यादा चीज़ों को टैकल कर सकते हैं इजीली। हालांकि वो आपको लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत पावरफुल भी देखते हैं। द एम्प्रेस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी मौजूद है। देखिए 4 ऑफ कप्स यहाँ पर है, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर कि आपने कई बार कोशिशें की हैं अपने पर्सन से कांटेक्ट करने की, बट हर बार आपको इग्नोरेंस मिली है। आपको उनकी तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। उनके मैसेज का आप वेट करते रहे, लेकिन उनके मैसेज का कोई अता पता नहीं दिखाई दिया आपको, ओके। 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं बिज़ी हैं, वो जानबूझ करके आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने अपनी तरफ से कोई स्टेप लिया देन उनके ख़िलाफ़ बहुत कुछ हो सकता है। सो दे फियर सम थिंग्स, ओके।
सो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। आप ऑलरेडी इस पर्सन को जता चुके हैं कि आप इनके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं आगे के लिए, और शादी करना चाहते हैं इस पर्सन से। ओके, आप इस पर्सन को नई शुरुआत के लिए प्रपोज कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन आपको इनकी तरफ से कोई जवाब देखने को नहीं मिला है। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक आप एक नई शुरुआत चाहते हैं इस पर्सन के साथ सॉलिड ग्राउंडेड लेवल पर। ओके, और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी रखना चाहते हैं, लेकिन आपको स्टिल इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है। ओके, हालांकि अब आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर होने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसी हफ्ते आपका ये जो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, लेकिन इट इज़ इन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून है जो कि आपके साथ भाग्य को दिखा रहा है। यूनिवर्स अब आपके साथ है, आपके फेवर में टर्न ले रहा है फॉर्चून। ओके, और आपके लिए कुछ ऐसा बेहतर होने वाला है। इस रिलेशनशिप के लेवल पर देखा जाए तो आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें रिवीलेशन होने वाला है, या फिर कुछ ऐसा पॉजिटिव होने वाला है जो कि आपको एक नई दिशा देगा। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप के लिए कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है, लेकिन हाँ, आपके लिए डेफिनेटली होने जा रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। देखिए, 8 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको डेफिनेटली निराशा हो रही है। आपने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है। आपने अपने इमोशंस, अपने एनर्जी, अपनी हर तरह से जितनी तरह से आप कर सकते थे इस पर्सन के लिए, वो सब कुछ आपने किया है, लेकिन आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला। 8 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप ना चाहते हुए भी वॉक अवे कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से, क्योंकि आपको इस पर्सन ने अधूरा छोड़ दिया है। 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपको ट्रू लव की चाहत है, और वो ट्रू लव कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से आपको कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है इस पर्सन की तरफ से। ओके, 7 ऑफ कप से अब आपको ये चीज़ महसूस होने लगी है कि लाइक क्या वो सब इल्यूजन था, क्या वो सिर्फ आपने अपने दिमाग में बनाया था, जो पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप था या नहीं था, व्हाटएवर, वो सारी चीज़ें क्या आपके सिर्फ दिमाग में थी, क्या इल्यूजन था, वो सब कुछ, ये भी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही है। ओके, देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहूँगा, आपके पास ऑप्शंस की कभी कमी नहीं रही है। ओके, 7 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप इसी पर्सन को चाहते थे। हालांकि अभी वो ऑप्शंस भी आपने कभी टेस्ट नहीं किए हैं। अब शायद वो समय आ चुका है कि आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। ओके, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। हो सकता है आपकी विश फुलफिलमेंट, जैसा आप पर्सन चाहते हो, जैसा आप अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर चाहते हो, वो हो सकता है कि आपको इन ऑप्शंस में से कोई दिखाई दे। राइट, 9 ऑफ कप्स मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, लेकिन यू विल हैव टू एक्सप्लोर दैट। ओके, यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ये जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। द मून एनर्जी से आपको आगे भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिसेप्शन, या फिर आपको निराशा, या फिर डिप्रेशन, अनक्लैरिटी, और कह सकते हैं अंधेरा ही हाथ लगेगा इस रिलेशनशिप में। सो बेटर होगा कि मूव ऑन कर लें। ओके, सो द मून एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड भी। देखिए, 10 ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लिए पेनफुल सिचुएशंस हैं। डेफिनेटली आप किसी बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं,
और अब ये सिचुएशन आपकी एंड होने जा रही है और इसे आप ही एंड कर सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि दिस इज़ लाइक कि आप अपने आप को खुद ही पेन दे रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपको ऑलरेडी बैक स्टैप कर चुके हैं, क्योंकि अगर वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं दैट मीन्स दे आर स्टिल बैक स्टैबिंग यू। इवन दो वो कोई एक्शन नहीं भी ले रहे हैं तो भी वो एक तरह से आपको धोखा ही दे रहे हैं। ओके, सो 10 ऑफ सोर्ड से अब आपकी ये सिचुएशन आपको डिसाइड करना है कि इसको एंड करना है या नहीं। ओके, हालांकि मुझे आप में से ज़्यादातर लोग एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड मेरे पास यहाँ पर है द मैजिशियन कार्ड, जो कि फर्स्ट कार्ड होता है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए नज़र आ रहे हैं और अब आप अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं कुछ बेटर, कुछ अच्छा, कुछ परफेक्ट। ओके, जो कि ये पर्सन शायद नहीं है, ये उस क्राइटेरिया में फ़िट नहीं बैठते हैं जिसमें जो पर्सन आपको चाहिए। ओके, तो द मैजिशियन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं अब मुझे लगता है कि आपको उनका वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो वेट करना है वो कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ओके, सो बेटर होगा कि आप अब मूव ऑन करें और अपने लिए कुछ बड़ा एक्शन लें, क्योंकि अबंडेंस आपका इंतज़ार कर रही है। जस्ट आपको एक स्टेप फॉरवर्ड बाहर लेना है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द एम्परर। ओके, सो यस, एक्शन लेने की ज़रूरत आ चुकी है और इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से हटाने की ज़रूरत आ चुकी है। इस पर्सन के लिए आपको अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बनाने की ज़रूरत आ चुकी है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप ये एक्शन लेने जा रहे हैं। आप इस पर्सन को हो सकता है हमेशा के लिए ब्लॉक कर दें, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। एम्परर कार्ड से अब कुछ बड़े एक्शन लेने का टाइम आ चुका है और अपने आप को पहचानने का टाइम आ चुका है और कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से ईजीली चीज़ों को हैंडल करने का टाइम आ चुका है द एम्परर कार्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो बिलीव मी, आप बहुत डिमांडिंग, आपकी बहुत डिमांड है आप जैसे लोगों की। ओके, सो आपको बस अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। हंगर। ओके, सो आपके लिए देखिए, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। आपको अपनी इनर ब्यूटी को एम्ब्रेस करना होगा और आगे एक्शंस लेने होंगे। ओके, सो जिस चीज़ की चाहत है आपको, जिस पर्सन की चाहत है, वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।